दोस्तों यहाँ पर क्या आपने अभी अभी डायनामिक काम होते हुए देखा है? अगर हाँ है तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी सेम अमाउंट आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर ड्यू डेट चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी आप सेम डेट देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस तरह का डायनामिक काम सीखना चाहते हैं एक्सेल में? तो ये वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों, आप एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट को चेंज करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो रही है। और जैसे ही मैं यहाँ पर डेट चेंज कर देता हूँ तो आप यहाँ पर भी डेट चेंज को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही काम सीखने वाले हैं कि कैसे हम डायनामिकली नंबर और डेट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं किसी वर्ड सेंटेंस में। इस काम को दोस्तों हम यहाँ पर इस सेल में करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये काम को कर दिया है इस सेल के ऊपर। तो हम दोस्तों ये सेम काम हम यहाँ पर रिपीट करेंगे और इस काम को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस सेल के ऊपर क्लिक कर लेना है और कंट्रोल 1 करके फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेना है। जहां पर आप लास्ट में ये देखिए कस्टम फॉर्मेट है, यहाँ आपको फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए सैंपल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 5000 लिखा है। अगर मैं यहाँ पर 0 सिलेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पर सैंपल वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पर इस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करेंगे जहां पर कुछ इस तरह का सैंपल हमें दिख रहा है 5000 का। तो दोस्तों मैं इस फॉर्मेट को यहाँ ऊपर से कंट्रोल C करके कॉपी कर लूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। अब दोस्तों हम यहाँ इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर डेट टाइप करी हुई है। यहाँ पर भी हम कंट्रोल 1 करके फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें पहले कस्टम में जाना है और यहाँ पर हमें डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अलग अलग डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऊपर सैंपल वैल्यू देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर सैंपल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। हमें यहाँ पर इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप सैंपल में देख सकते हैं fab-22। तो दोस्तों इस फॉर्मेट को मैं यहाँ से कंट्रोल C करके कॉपी कर लूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। अब दोस्तों इस सेल में हम इस काम को करेंगे कि कैसे डेट और नंबर फॉर्मेट को किसी सेंटेंस में डायनेमिकली लगाया जाता है। यहाँ पर हमें इसी तरह का सेम सेंटेंस नीचे भी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करूंगा और लिखूंगा काइंडली पे बैलेंस RS डॉट लगाना है। इस पूरे सेंटेंस को हमें डबल कोट्स में लिखना है दोस्तों, क्योंकि ये वर्ड है। जब भी हम किसी फॉर्मूला में वर्ड का यूज करेंगे तो हमें उसे डबल कोट्स में ही लिखना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं n% का साइन करूंगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए RS और इस नंबर के बीच में एक स्पेस है, तो हमें यहाँ भी एक स्पेस को ऐड कराना होगा। तो उसके लिए मैं फिर से यहाँ पर डबल कोट्स करूंगा, स्पेस कर दूंगा, फिर से मैं डबल कोट्स कर दूंगा और यहाँ पर फिर से मैं n% का साइन लगाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें यूज करना है टैक्स फॉर्मूला का। तो मैं यहाँ पर टैक्स फॉर्मूला टाइप कर लूंगा, टैब प्रेस करूंगा तो टैक्स का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू, अब दोस्तों वैल्यू में हमें ये सेल सिलेक्ट करना है, कॉमा फॉर्मेट टैक्स। अब दोस्तों हमने जो वैल्यू सिलेक्ट करी हुई है B4 सेल में उसे हमें फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए हमने जो फॉर्मेट कॉपी किया था नंबर के लिए वही फॉर्मेट हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स करूंगा और शॉर्टकट की विंडो V प्रेस करूंगा। तो देखिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ से ये फॉर्मेटिंग सिलेक्ट करना है जो है नंबर फॉर्मेट का। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से मैं डबल कोट्स बंद कर दूंगा, यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो हमारा टेक्स्ट का फॉर्मूला नंबर फॉर्मेट के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर n% का साइन लगाऊंगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर देखिए नंबर और यहाँ पर जो वर्ड टाइप करा हुआ है बिफोर उसके बीच में एक स्पेस है। तो हमें यहाँ पर भी एक स्पेस देना है। तो उसके लिए मैं डबल कोट्स करूंगा, स्पेस दूंगा, फिर से डबल कोट्स करूंगा और यहाँ पर n% का साइन कर दूंगा। अब दोस्तों डबल कोट्स में हमें लिखना है बिफोर ड्यू डेट। फिर से मैं यहाँ पर n% का साइन करूंगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर देखिए डेट और फरवरी के बीच में भी एक स्पेस है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें स्पेस को ऐड कराना होगा। यहाँ पर मैं डबल कोट्स लगाना भूल गया था तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमें डबल कोट्स करना है, एक स्पेस देना है और फिर से डबल कोट्स करना है। फिर से हम यहाँ पर n% का साइन लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें डेट के लिए फॉर्मेटिंग करना है। तो उसके लिए फिर से मैं यहाँ पर टैक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, TEXT टैक्स। टैब प्रेस करिए, फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर अब दोस्तों ये सेल सिलेक्ट करना है जहाँ पर डेट टाइप करी हुई है। तो दोस्तों उसके लिए पहले तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा और अप एरो प्रेस करके ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा C4, कॉमा फॉर्मेट टैक्स।
अब यहाँ पर हमें डेट को फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए मैं पहले डबल कोट्स करूंगा और फिर से मैं विंडो वी प्रेस करूंगा। तो फिर से यहाँ पर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इस डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ इसे सिलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ से डबल कोट्स बंद कर दूंगा, ब्रैकेट भी क्लोज कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का फॉर्मूला लगाना होगा किसी नंबर और डेट फॉर्मेट को डायनामिकली किसी सेंटेंस में इंसर्ट कराने के लिए। तो यहाँ से मैं एंटर करके इस फॉर्मूला को क्लोज कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी नंबर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि 12,000। तो देखिए आप यहाँ पर चेंजेस देख सकते हैं 12,000। मैं यहाँ से डेट भी चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि मार्च 23। तो यहाँ पर देखिए मार्च 23 शो हो रहा है। अब दोस्तों इसी फॉर्मूला को हमें नीचे भी अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से इस फॉर्मूला को पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए हर सेल में ये फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है और हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। फिर से एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 10,500, तो मैं इसे चेंज कर लूंगा 23,000। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो चुकी है। यहाँ पर अक्टूबर 22 है, उसकी जगह पर मैं कर दूंगा मई 23। तो देखिए यहाँ पर डेट भी चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मूला के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके इस काम को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ पर इस सेल को हम अलाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।